वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज आपको भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। भैया दूज की और यम की कहानियाँ सुनाऊंगी। अब आपको कार्तिक माह का 19वां और 20वां दोनों अध्याय सुनाऊंगी। प्रथु बोला ही ब्राह्मण, 19वां अध्याय। प्रथु बोला ही ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्मा और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्मा कहो। ये व्रत पहले किसने किया? तो नारद जी बोले, सहचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का पूजन और व्रत करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्र वाली राक्षसी देखी। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल से उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, पहले कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब कैसे उत्तम गति को प्राप्त हो? नम्र होकर अपने कर्म को कहती कलह को देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है, यह हमसे कह। तो कलह बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलह नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और न मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश की प्यारा लगता था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? देखो, इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगे। कला बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा खाती रहे। यह अपने पति से द्वेष करती थी, इससे यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मारवाड़ में भेज दो। वहाँ यह बहुत समय तक प्रेत योनि को भोगे। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से वह नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वेश्य के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख से व्याकुल होकर मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण का इस प्रकार कला का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुआ घृणायुक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला। देखो 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थदान, व्रत, नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाले तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्यों से यह समाप्त नहीं होगा। प्रेत योनि बड़ी निंदित है, अतः इस जन्म में मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू उत्तम गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ के ये कार्तिक पे व्रत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र को सुनाकर जो तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। तब यह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान हो गई। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कला बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो ऊपर तक पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूप हो। नारद जी बोले, तब कला ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कला को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा। विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे।
गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कला के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि जागरण आदि करने से इसे विमान मिला जहाँ नाना प्रकार के भोग हैं, ऐसे बैंकुट को जा रही है। तुमने कार्तिक में दीपदान किया था, इससे इसे तेज मिला, और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए विष्णु के पास जाती है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैंकुट को जाओगे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चय पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, धन्य है जैसे ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया जब उसकी मुक्ति हुई। तुमने जो विष्णु भगवान की आराधना करी है, कई हजार वर्ष तक 2 स्त्रियों समेत भगवान के समीप निवास करोगे, फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा होगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारी पत्नी होगी और कला आदि पुण्य की अधिकारिणी यह तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। हे विप्रेंद्र, तू धन्य है जो तूने विष्णु भगवान के प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय समाप्त। अब आज भैया दूज है, मैं भैया दूज की कहानी सुना रही हूँ आपको। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज के दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कुएं पर 2 पनियारी पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरे तो भाई भी नहीं है, मैं किसको टीका करूँगी। बाट वहाँ से ये बातें सुन रहा था। पनियारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे बाट भी चल दिया। वह घर जाकर बटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर बाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसियों ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है, कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते जाएं तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन के घर जाऊं, बहन मना करती। भाई कहता, बहन मैं घर जाऊं, बहन मना करती। भाई कहता है, अब मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पीस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है, भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पीसा हुआ होता है। सांप को पीसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढा मारने पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने में लिए बैठी रहती है। तब कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली कांटे लगा, फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है, बहन एक बार फिर बोल। तो बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए, सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध आटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूँगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बड़े किवाड़ जल रहे थे। तो बहन पूछती है कि किवाड़ किसके लिए जल रहे हो। बड़ई कहता है कि तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊँगी। बड़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वो मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा।
बहन कहती है कि फिर उसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ा ही बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बहन हुए तो भी लोटे से कर लें। जिस वक्त मोट बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना बेच धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उसे वचन भरवा लें। जब वचन भरवा लें तो 1 वचन, 2 वचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाइयों भाभियों को छोड़े, तो वह कहेगी पापी नत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। जब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में जो पड़ी वह सोचती है जो मेरे होता तो आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन ने कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि अगर तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वह कहती है कि नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरी आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी तो आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसा सबको मिले। अब आपको धर्मराज की कहानी कह रही हूँ। 2 डोकरियाँ थी। एक के घर में बहुत धन था पर वह मन की बहुत सख्त थी। वह दान धर्म नहीं करती थी। 1 पैसा भी खर्चना पड़ता तो वह खर्चती नहीं। वो कहती कि व्रत पूजा दान धर्म करने से क्या होता है। दूसरी डोकरी के पास धन की कमी थी पर वह मन से अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा जी में स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाती, पूजा करती, धर्म राजा सूरज भगवान की कहानी सुनती, भोजन बनाकर भगवान के भोग लगाती, अतिथि को भोजन कराती, गाय कुत्तों के घास निकालती। पहली डोकरी मन में बहुत हंसती कि देखो अकेली है और दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है, नहीं करेगी तो क्या बिगड़ेगा। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। दोनों डोकरियों का यमराज के वहाँ से साथ में बुलावा आया। गरीब डोकरी ने तो थोड़े में थोड़ा, ज़्यादा में ज़्यादा दिल से धर्म किया था। इससे उसके तो भगवान का विमान आया। परंतु धनवान डोकरी के घर में बहुत धन था पर कोई 1 पैसा दान नहीं किया, पर यहीं छोड़ दिया तो साथ में कुछ नहीं आया। उसको यमराज के दूत मारते पीटते लेकर चले। रास्ते में वो बोली मेरे को भूख लगी। दूत बोले कि जिमाया होगा तो मिलेगा। वो बोले कि मुझे प्यास लगी। दूत बोले किसी को पिलाया होगा तो मिलेगा। ठंड लगने लगी, उसको कुछ नहीं मिला। रास्ते में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, परंतु यमराज के दूत उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसको बहुत पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि अपने पास होते हुए भी कोई दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। अमीर डोकरी को भगवान के पास सिंहासन बैठने को मिला और अमीर डोकरी को यमदूत मुसकिया बांध कर लाए। चित्रगुप्त बोले कि इस डोकरी ने मनुष्य जन्म में आकर भी कोई दान धर्म नहीं किया, इसको तपते कुंड में डाल दो। डोकरी बोली कि मेरे को 1.25 पौर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आऊँ तब मुझे नरकवास देना। यमराज बोले ठीक है। इधर लोग डोकरी की बैंकुटी करके उसको जलाने चले। इतने में डोकरी जिंदा हो गई। उसने पंडितों को बुलाया, यमराज की कथा सुनी, सभी तरह से धर्म किया, सारी संपत्ति दान धर्म करके बांट दी। इतनी देर में 1.25 पैर समाप्त हो गया और इस बार डोकरी के लिए भगवान का विमान आया और 1.25 पैर के दान धर्म से डोकरी को स्वर्ग में वास मिला। हे धर्मराज जी, डोकरी पर कृपा कीरी, वैसी सब पर करना, कोटि की खरी अधूरी की पूरी। अब हम धर्मराज की दूसरी कहानी है। प्राचीन समय की बात है कि 2 सगे भाई बहन थे। बहन ने धर्म का भाई धर्मराज को बनाया। बहन कार्तिक महीने में सबकी कहानी कहती थी मगर धर्म के भाई धर्मराज की कहानी नहीं कहती। इसे धर्म के भाई धर्मराज बहन से रुष्ट हो गए। अतः धर्मराज ने सतकी
बहन को दोष लगा दिया। रात्रि को बहन के घर आते जगह जगह पान थूक जाते, जूठे पत्ते दोने डाल जाते। यह देख उसकी भावज ने भाई से कहा, तुम्हारी बहन का चरित्र ठीक नहीं है, सुबह जूठे दोने पत्ते पड़े मिलते हैं। भाई बोला, मेरी बहन का चरित्र बिल्कुल ठीक है, वह तो फूलों से भी हल्की सत की मूर्ति है। मगर भावज नहीं मानी। अंत में भाई बहन को सत को परीक्षा लेने के लिए चल पड़ा। भाई बहन को कंधे पर बिठाकर धर्मराज के यहाँ चल गया। धर्मराज का दरवाज़ा 12 वर्ष से बंद पड़ा था। जबकि सत की बहन धर्मराज के यहाँ आएगी तब दरवाज़ा खुल जाएगा। जब धर्म की बहन धर्म के यहाँ पहुँची तब बहन ने कनिका अंगुली दरवाजे से लगा दी और दरवाज़ा खुल गया। तब धर्मराज ने कहा, बहन को दोष मैंने लगाया था, क्योंकि यह सबकी कहानी कार्तिक महीने में कहती, मगर मेरी कहानी नहीं करती थी। आज से जो बहन भाई यहाँ द्वितीय के पर्व पर एक साथ मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वह भाई को बहन प्रेम पूर्वक भोजन कराएगी, धर्मराज की कहानी कहकर भाई के टीका करेगी। वह भाई बहन कभी भी यमपुरी को नहीं जाएंगे। अब है भैया दूज अथवा यम द्वितीय की कहानी। अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी थी। संज्ञा देवी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम यमराज था तथा पुत्री का नाम यमुना जी था। अपने पति सूर्य देवता की गर्मी तथा सूर्य किरणों की तीव्र उष्मा सहन न कर पाने के कारण सूर्य पत्नी संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर निवास करने लगी। संज्ञा देवी की छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसके बाद कालांतर में इन्हीं संज्ञा देवी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। सूर्य की पत्नी जो संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी थी, वे कुछ समय बाद यमुना जी तथा यमराज से सौतेला व्यवहार करने लगी थी। माँ का ऐसा व्यवहार देखकर यमराज ने संयमनी पुरी त्याग कर यमलोक बसाया और परियों को दंड देना आरंभ कर दिया। यमुना जी ने जब देखा कि माता के व्यवहार से क्षुब्ध होकर भाई यमराज यहाँ से चले गए हैं, तो यमुना जी भी माता के साथ निवास त्याग कर कृष्ण भगवान के अवतार लेने के पूर्व ही मथुरा में आकर रहने लगी। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद यमराज को अपनी बहन यमुना जी की याद आई। याद आते यमुना जी को ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेजा। यमदूत यमुना जी को खोजते खोजते मथुरा आए, पर उन्हें यमुना जी नहीं मिली। यमदूत बड़े निराश हुए। यमलोक पहुंचकर यमदूतों ने डरते डरते यमराज को बताया कि वे यमुना जी का पता लगाने में असमर्थ और निराश होकर लौट आए हैं। यमदूतों के यह समाचार जानकर स्वयं यमराज यमुना जी का पता लगाने के लिए विश्रांत घाट पर पहुँचे। यमुना जी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई यमराज आए हैं, तो यमुना जी जो कि वहाँ विश्रांत घाट पर गुप्त रूप से निवास कर रही थी, भाई यमराज का स्वागत करने के लिए बाहर निकल आई। यमुना जी ने यमराज का बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया, उन्हें अपने महल में ले जाकर भोजन कराया तथा विश्राम कराया। यमुना जी के प्रेम व्यवहार और आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज बोले, बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मुझे मांग लो। इस पर यमुना जी ने कहा, भाई मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कहो कि मैं आपसे क्या वर मांगूँ। इस पर यमराज बोले, नहीं बहन नहीं, आज तो तुम्हें मेरा मन रखने के लिए अवश्य कुछ वर मांगना होगा। इस पर यमुना जी बोली, हे भाई, अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन जो भी नर नारी मेरे जल में स्नान करें वे यमलोक जाने से मुक्त हो जाएं, अर्थात उन्हें आपके लोक में न आना पड़े। यमुना जी द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर यमराज चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे, यदि मैंने अपनी यमुना का मांगा हुआ वरदान उसे दे दिया तो यमलोक तो उजड़ जाएगा, सारे पापी एक दिन में के स्नान से यमलोक जाने से बच जाएंगे। धर्मराज को चिंतित और विचार करता हुआ देखकर यमुना जी ने युक्ति निकाली। वे यमराज से बोली कि हे भाई, अगर तुम मेरा मांगा हुआ वर देने में हिचकिचा रहे हो तो यह वर दे दो कि आज के दिन जो भाई अपने घर भोजन न करके बहन के यहाँ भोजन करे तथा बहन के साथ इसी घाट पर स्नान करे, वह यमपुरी न जाए। यमुना जी के यह कहने पर यमराज बोले, मुझे स्वीकार है। एवं अस्तु, अर्थात मैंने यह वर दे दिया
कि इस दिन जो भाई बहन यहाँ आकर अथवा कहीं भी तुम्हारे जल से स्नान कर पूजन करेंगे, बहन के यहाँ भोजन करेंगे, वे यमलोक नहीं जाएंगे। किंतु जो भाई बहन ऐसा नहीं करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, और मैं यम पाश में बांधकर उन्हें यमलोक में ले जाऊंगा। हे यमुना जी, आपकी कृपा से बहन भाइयों पर जो कृपा यमराज ने की है उसके लिए आपको बार बार नमस्कार है। बोलो यमराज जी की जय हो, यमुना मैया की जय हो। आज रविवार है, रविवार की कथा सुना रही हूँ आपको। एक बुढ़िया थी, रविवार का व्रत करती थी। उसका नियम था गोबर से चौका लीप कर भोजन बनाती व खाती थी। बुढ़िया के पड़ोस में गाय थी। पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली, जिसे बुढ़िया को गोबर न मिला। बुढ़िया ने न खाना बनाया न ही खाया और भूखी प्यासी पड़ी रही। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपने में बुढ़िया से पूछा, तुम भूखी प्यासी क्यों पड़ी हो? बुढ़िया ने सूर्य भगवान से कहा, मेरा नियम है कि गोबर से चौका लीप कर भोजन बनाना व खाना, परंतु पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली है, इस कारण भूखी प्यासी पड़ी हूँ। सूर्य भगवान बुढ़िया से बोले, तुम बाहर देखो, सुंदर गाय व बछड़ा खड़ा है। सूर्य भगवान की कृपा से गाय एक सोने की अशर्फी देती व गोबर करती। सोने की अशर्फी पड़ोसन ले गई और बुढ़िया गोबर ले गई और भोजन बना खा पी कर सो गई। यही क्रम प्रतिदिन चलता। भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि मैंने बुढ़िया को धन दिया मगर बुढ़िया को लेना न आया। भगवान ने आंधी वर्षा कर दी, जिससे बुढ़िया गाय को अंदर ले आई। गाय जब गोबर करे तो गोबर से गढ़ लीप ले और अशर्फी रख लेवे। यह देख पड़ोसन ने राजा से शिकायत कर दी और कहने लगी कि ऐसी गाय राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। राजा ने तुरंत दरबारी को भेजकर गऊ मंगवा ली। राजा बोला, गऊ के नीचे गलीचे बिछवा दो, गऊ सोना देगी। परंतु गऊ ने राजा का महल गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि गऊ तुम्हें तो सोना देती है, परंतु यहाँ तो गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरे यहाँ गोबर से गढ़ लीप कर खाना बनाने का नियम है। अगर मुझे एक दिन गोबर नहीं मिलता तो मैं भूखी सो जाती हूँ। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, बुढ़िया तो भूखी क्यों पड़ी हो? तब मैंने सूर्य भगवान से कहा कि मेरे गढ़ लीप कर खाना बनाने का नियम है, आज गोबर नहीं मिला। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम बाहर जाकर देखो, गऊ और बछड़ा बाहर बंधा है। अब गऊ गोबर में एक सोने की अशर्फी करे, पड़ोसन अशर्फी ले जावे और मैं गोबर ले लेती। एक दिन बहुत तेज वर्षा व आंधी आई। मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब देखा गऊ गोबर के साथ साथ सोना दे रही है तो मैं खुश हो गई। उस दिन पड़ोसन को अशर्फी नहीं मिली तो आपसे शिकायत कर दी। मेरे को तो सूर्य भगवान ने गऊ दी थी। राजा ने बुढ़िया की गऊ वापस कर दी और बहुत सा धन देकर बुढ़िया को विदा कर दिया। और राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन को दंड दिया, जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आवे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण था, उसके दो बेटियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चर्चिला। दोनों बेटियों का ससुराल गांव में ही था। सुशीला को गणेश जी की पूजा का शौक था। उसके एक लड़की थी, वह बीमार थी। चर्चिला के एक लड़का था, इसलिए चर्चिला रोज़ सुशीला को कहती कि तू गणपति की पूजा क्यों करती है, तेरी लड़की कितनी बीमार है, घर में सुख नहीं है। तब सुशीला को बहुत बुरा लगता, जिससे वह ज़्यादा भक्ति में घर से गणपति जी की पूजा करती। सुशीला के लड़का हुआ, वह लड़का बड़ा हुआ और वह लड़की ठीक हो गई। लड़के के मुंह में से रोज़ एक लाल पड़ती। उनके घर में आनंद हो गया। चर्चिला ने एक दिन मौका देकर सुशीला के लड़के को कुएं में डाल दिया और घर आकर चुपचाप बैठ गई। उधर सुशीला लड़के को ढूंढती फिर रही थी। वह गणपति के पास गई और वहीं आंसू गिराती बैठ गई। तब गणपति जी ने कुएं में डाले हुए लड़के को निकाल कर जिंदा कर दिया और दर्शन दिया। थोड़ी देर बाद चर्चिला को पता चला कि वह लड़का तो घर में खेल रहा है। तब उसने सुशीला के पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही तेरे लड़के को कुएं में डाला था। उस दिन से चर्चिला भी गणपति जी की पूजा करने लगी। हे गणपति जी महाराज, जैसा सुशीला को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। अब आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे बाड़ी। सोचा कहीं कहीं हुए अन्न होवे धन होवे लाच होवे लक्ष्मी होवे बिछड़ियारो मेल होवे निपुति रे पुत्र होवे सासुरो पुरसन बहुरो जीमण उठ बाई तपसी जीम बाई लपसी बाईरो थाल भजईरो मान थारे थाने थानी वार्तारो फल माने मारे व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, नारद जी की जय हो, लपसी तपसी की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।
कार्तिक महात्मा की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो, भाई दूज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय